ओम शांति। आज मुरली में शिव बाबा ने कहा, तुम मुझे अपना वारिस बनाओ तो वारिस भगवान को कैसे बनाएंगे, ये समझना है। उत्तर है, वारिस बनाना अर्थात उनको अपना बच्चा बनाना। जब परमात्मा गीता के वायदे अनुसार ये सृष्टि परिवर्तन के कार्य के लिए इस नीचे अवतरित होते हैं, तब वो सर्व संबंध उनसे जोड़ने को सिखाते हैं। और मुख्य संबंध यह है बाप, टीचर और सद्गुरु। ये तीन मुख्य संबंध है। बाप बनकर हमें वर्षा दे रहा है, स्वर्ग के लायक बना रहा है। टीचर बनकर हमें पढ़ा रहा है और सद्गुरु बनकर सद्गति का और गति का, मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बता रहे हैं। तो ये तीन मुख्य संबंध है। साथ साथ ये भी कहते हैं कि आप हमेशा गाते आए कि हे भगवान, आप जब इस तरह पर आएंगे तो हम आप पर सब कुछ बलिहार जाएंगे। तुम ही मेरे माता पिता, सगा बंधु, सखा सब आप ही हो। ये बातें हम गाते आए हैं, लेकिन ये कब करना है ये कभी नहीं सोचा। भजन प्रार्थना में गाया, लेकिन समझा नहीं कि वास्तव में ये कब होता है, क्यों करना है, कैसे करना है। तो सर्व संबंध उनसे जोड़ने का अभी समय है। पहले तो हमें जो शिक्षाएं दे रहा है, तो हमारी फर्ज है उनकी श्रीमत पर चलकर अच्छे से अच्छे बच्चे बने। वो पढ़ा रहा है तो हम अच्छे स्टूडेंट बनकर नंबर 1 में श्री कृष्ण के साथ आए। और वो सद्गति का रास्ता बता रहा है, तो उस रास्ते को पर चलने के लिए तैयार होना है। तो सर्व संबंध में आता है तन, मन, धन, संबंध, संपर्क, समय, संकल्प और श्वासोश्वास, जिसको हम उसकी यादगार में शिव मंदिर में बिली पत्र चढ़ाते हैं, जिसको कहते हैं कि सोमवार को शिव के ऊपर, शिवलिंग पर ये बिली पत्र 3 पत्ते का, 5 पत्ते का और 7 पत्ते का होता है। 3 पत्ते का कॉमन है, तन, मन, धन। वो सभी आत्माएं यथाशक्ति भगवान के कार्य में यूज करती है, उसकी यादगार है। बिल्ली का अर्थ ही है बलि चढ़ना। तो ये स्थूल चीज की बात नहीं है। साथ साथ ये जो 7 पत्ते का बिल्ली पत्र है, वो बहुत कम होते हैं, सारे झाड़ में 1-2 निकलते हैं। और इसकी कीमत बहुत ज्यादा बेचते हैं। बना जो भी बिल्ली पत्र बेचते हैं वो एक्सपेंसिव उसका होता है, माना प्राइस ज़्यादा होता है 7 पत्ते का। फिर उसको पूजा करके मढ़ाते हैं, फ्रेम करते हैं कि भाई ये 7 पत्ते का बिल्ली पत्र मिलना अर्थात सौभाग्यशाली बनना। वास्तव में
वो स्थूल बिल्ली पत्र तो यादगार है। हमें प्रैक्टिकल में ये सातों पत्ते का बिल्ली पत्र बना सातों चीज परमात्मा के कार्य में यूज करते हैं तो हम सौभाग्यशाली बन जाते हैं, स्वर्ग के लायक बन जाते हैं। तो ये जो सर्व संबंध उनसे जोड़ना है, तो उसमें सबसे श्रेष्ठ संबंध बच्चे का है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हाँ, आप तो मेरे बच्चे हैं, आपको हमने बच्चे की तरह हमें लाड़ प्यार करना है। लेकिन बच्चा बनाने का अर्थ क्या है? जो हम कर रहे हैं वो बता रहे हैं। बच्चा बनाना अर्थात हमारे जितने भी बच्चे हैं उसमें एक बच्चे को ऐड करना, और जितना खर्चा एक बच्चे का होता है वो परसेंटेज निकालकर परमात्मा के कार्य में लगाना है, ये पैसा यूज करना है। और जो भी हम बच्चों के लिए प्रॉपर्टी में भाग निकालते, जो कुछ करते हैं, सच्चे दिल से एक पार्ट उसका निकालकर सेवा में यूज करना है। भगवान को थोड़ा आपका पैसा चाहिए, लेकिन उसके कार्य में यूज करना है। हम मंदिरों वगैरह में देते हैं, वो तो मंदिरों में आत्माओं की सेवा के लिए है, आत्माओं को देते हैं। लेकिन अभी इस समय परमात्मा का डायरेक्ट कनेक्शन है, इसीलिए एक का पदम गुना प्राप्ति होती है। और थोड़े समय में हम सारे संचित कर्म भस्म कर स्वर्ग के लायक बन जाते हैं, कारण के एक से पदम गुना प्राप्ति है। तो ये बच्चा बनाने की विधि है। भले हमारी सैलरी 5,000 हो, फिर भी उसमें से भी परसेंटेज निकाल कर हमें भगवान के कार्य में लगाना है। हमारा अनुभव है, हम एक वीडियो बना रहे हैं कि कैसे हमने गृहस्थी लौकिक जीवन से, माना गृहस्थ में रहते लौकिक से अलौकिक में कैसे परिवर्तन किया। इसमें आएगा कि हमारा अनुभव है, पहले हम भक्ति मार्ग में थे, लेकिन जिस दिन से हमने जॉब शुरू की उस दिन से ही हमने फिक्स किया था कि हमें ये पैसा गरीबों को देना है, डोनेशन करना है, इतने परसेंटेज। वो परसेंटेज हम निकालते थे। फिर इतनी प्राप्ति हुई, हम सोच भी नहीं सकते। फिर बाबा मिला, माना शिव बाबा की हमें परिचय मिला, तो फिर उनके कार्य में यूज करना शुरू किया, और इतना जल्दी हमें रिटायर कर दिया और ये सेवा के लायक बनाकर सेवा में ले लिया। आप सोचो कि कितनी प्राप्ति होती है, क्योंकि ये परमात्मा के कार्य है डायरेक्ट। जैसे दुनिया में भी आजकल चलता है ना कि कोई काम करवाना है तो डायरेक्ट बड़े के पास जाने के लिए जितने भी बीच में आ, होते हैं हेल्प करने के लिए, उस सब का कमीशन होता है। लेकिन अगर हमें डायरेक्ट उस व्यक्ति से ही कनेक्शन हो जाए तो बीच का सब निकल जाता है। ऐसे ही जब हम मंदिर में वाया देवी देवताओं के जाते हैं या आत्माओं गरीब आत्माओं को देते हैं तो वो एक का एक है। लेकिन जब हम परमात्मा के कार्य में यूज करते हैं तो एक का पदम गुना है। तो ये है बच्चा बनाना। परसेंटेज भले ना 5,000 निकलता हो,
5%, 10%, 2%, वैसे भी शास्त्रों में कहा है कि अपनी जो भी कमाई है उसका 10% भगवान के कार्य में लगाना है, तो आपकी बहुत भाग्य ऊंचा जाएगा और पाप कर्म सामने नहीं आएंगे, क्योंकि पुण्य बढ़ेगा। ये कहते हैं, लेकिन जानते नहीं हैं कि वो वास्तव में किस बात के लिए है। तो ये वारिस बनाने का अर्थ यह है, एक उनको अपना बच्चा बनाना। दूसरा, हमने एक YouTube पर भी वीडियो रखी है, 11 और 7 पत्ते का बिल्ली पत्र का आध्यात्मिक रहस्य, कि कैसे उसको परमात्मा के कार्य में लगाना है और उसका रहस्य क्या है। दुनिया में तो 11 कर लेते हैं, खुश हो जाते हैं, या बिल्ली पत्र लगा देते हैं, खुश हो जाते हैं, लेकिन वो तो स्थूल हुआ, इससे कोई प्राप्ति नहीं। प्रैक्टिकल में करना है, तो वो हमने रखा है कि रोज हमें 7 पत्ते का बिल्ली पत्र और 11 करनी है। तो वो आप YouTube पर सुन सकते हैं। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो स्पेशल टॉपिक में ये मिलेगा, और दूसरे भी बहुत बहुत गुह्य राज रखे हैं, आप चाहो तो सुन सकते हैं। साथ साथ कमेंट, लाइक एंड शेयर करके पुण्य भी कमाना है। तो ये 7 पत्ते माना तन मन धन, संबंध, संपर्क, समय, संकल्प और श्वासोश्वास परमात्मा के लिए यूज हो। तो हमारा तन अच्छा है भगवान के कार्य में, मन अच्छा है भगवान के कार्य में, धन अच्छा है भगवान के कार्य में, सब भगवान एक सेकंड हमारी उनके कार्य में जाए, ऐसा पुरुषार्थ करना है। इसको कहते हैं वारिस बनाना। जब हम 7 पत्ते का बिल्ली पत्र चढ़ाते हैं तो हम स्वर्ग में श्री कृष्ण के साथ उनके घराने में उनके बच्चे बनकर आ सकते हैं। ओम शांति।